अमरीकी नाकाबंदी के रद्दअमल में ईरान ने अब नए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक अब नए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। इलामी के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को जवाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरखास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मिलने वाली नई तजवीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ पहली वाली पोजीशन पर आगे अब आप मजा चखें। उन्होंने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अमरीकी नाकाबंदी जाहिलाना फैसला है। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म न की तो अब नए हुर्मुज़ पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान अमरीकी माइन स्वीपर जहाज को निशाना बनाने के करीब था। अमरीकी वफ़द से कहा कि जहाज आगे बढ़ा तो निशाना बनाएंगे। अमरीकी ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट मांगे, उन्हें वक्त दिया और वो पीछे हट गए। अब नए हुर्मुज़ अमरीकी जंगबंदी की खिलाफवर्जी के बायस बंद है। खलीज फारिस और बहरे ओबाद में कोई जहाज अपनी जगह से हरकत न करे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की वार्निंग। कहा, किसी गैर मुल्की जहाज ने हरकत की तो निशाना बनाएंगे। ईरान अब नए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास क़यादत ही नहीं बची। ये रिजीम चेंज है, कार्रवाइयों के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल इंतजार क्यों किया। ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास। नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की शिरकत। अमेरिका की आला फौजी क़यादत समेत कौमी सलामती के हुक्काम की भी इजलास में शिरकत। अपना हुर्मुज़ की बंदिश, जंगबंदी और सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने दौरान इजलास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुक्काम से फ़ोन पर बात की। ईरान की मंजूरी के बगैर अपना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश। 2 भारतीय तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग वापस भेज दिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पासदारान इनकलाब की 2 कश्तियों से ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। ऑयल टैंकर और अमले के अरकान महफूज रहे। भारतीय बहरी जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। वाक़े के बाद नई दिल्ली में ईरानी सफीर की तलबी। बहरी जहाज़ों पर हमले पर एहतजाज, भारतीय तशवीश से आगाह किया। उधर अमरीकी बहरिया का भी नाकाबंदी के दौरान 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने का दावा। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाकियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामीनाई का आर्मी डे पर बयान। कहा, फौज ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़ेह कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी फौज कौमी वक़ार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईमान और इनकलाबी जज्बा ईरानी फौज की रूह में शामिल है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हतमी तारीख तय न हो सकी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात के फाइनल राउंड की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तक आमादा नहीं हुआ। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात में नेकनियती से शिरकत की मगर अब चौकन्ना रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा न होने पर जंगबंदी खत्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें की हैं। इससे कबल अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए से दावा किया था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुतवक्किल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तुर्की में रवानगी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और कहा, खुशगवार यादें लेकर अनातालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, सफारती राब्तों पर बातचीत की गई। वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और अपने हालिया दौरा ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। ESPN के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वक्त के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरातराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी की तस्दीक कर दी। रकम सिर्फ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक बाकी $1.5 अरब 30 अप्रैल को अदा कर दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया था। PIA इंतजामिया आज से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज करेगी। PIA रवां साल 191 प्रवासों के जरिए 55,000 से ज़ायद आज़मीनी हज को हजाज मुकद्दस पहुँचाएगी। तर्जुमान PIA हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और क्वेटा से बराह रास्त परवासें चलाई जाएंगी। हज ऑपरेशन की पहली परवाज सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। उधर पाकिस्तान से पहली प्राइवेट हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर सऊदी हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। आज़मीन को मक्का रोड इनिशिएटिव के तहत सहूलत दी गई। अमेरिका ने मजीद 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदी हटा दी। दुनिया के ममालिक के 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के रूस से तेल खरीद सकेंगे। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटाने में तोसी का मकसद आलमी मंडियों में तेल की किल्लत पर काबू पाना है। इससे कबल भी 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी से पाबंदी हटाई की गई थी, जिसकी मियाद 11 अप्रैल को खत्म हुई। अमेरिका के मुताबिक इस इस्तिस्ना का इतलाक ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया पर नहीं होगा। इसराइल की जानिब से नाम निहाल सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदों की तैनाती पर मुस्लिम ममालिक की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक का सोमालिया की वहदत और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का था। 12 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को सोमालिया के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलामे में कहा गया कि इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के फ्रांसीसी दस्ते पर हमला, 1 फ़ौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लेबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हिजबुल्लाह पर हमले का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तमाम शवाहिद हिजबुल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेबनानी हुकाम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म की अमन फ़ौज के दस्ते पर फायरिंग की मुसम्मत। वाक़ई की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने अमन फ़ौज पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इसराइल फौज की जानिब से लेबनान से इस फायर की खिलाफवर्जी जारी। एम्बुलेंस पर हमले में 4 पैरामेडिक्स शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में किए जाने वाले हमले में 2 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तबाह हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर सिक्योरिटी के नाम पर हमले जारी रखने का इंतहा। लेबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी की गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान में ख़याम और अलबयाता पर हमले किए गए हैं।
इसराइल मजीद जमीन हासिल करने के पीछे पड़ा है। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान का नतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब का है। इसराइल अपनी सलामती के इकदाम को जवाब बनाकर गलत बयानी कर रहा है। अब इसराइल को मजीद कब्जे से रोकने का वक्त आ गया है। वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल गजा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस के बाद लिबनान और शाम पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसराइल को समझना होगा कि दूसरे ममालिक पर जारहियत और हमलों से अमन मुमकिन नहीं। मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। कैडेट से खिताब में कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। आइंदा भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट शामिल। पास होने वालों में 30 गैर मुल्की कैडेट्स भी शामिल। गैर मुल्की कैडेट्स का ताल्लुक इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका से है। दहशतगर्द मासूम बच्चों और खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई का कहना है कि दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दरअंदाजी होती है। दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। खातून खुदकुश हमला आवर को उनका शोहर अफगानिस्तान लेकर गया। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। शोहर ने बीवी को इस्तेमाल किया और फिर लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। खातून रहीमा बीबी ने बताया कि मंसूर अहमद से मेरी शादी अप्रैल 2025 में हुई। शादी के 2 माह बाद शोहर ने मुझे एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया। शोहर मंसूर ने अपना मोबाइल फोन होने के बावजूद मेरा फोन इस्तेमाल करता था और मेरे मोबाइल से दहशतगर्दों से रवाबित करता था।